लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। आज़ादी के बाद की पीढ़ी के हम बच्चे अनिवार्य रूप से एक कविता कंठस्थ रखते थे और यह कविता थी श्यामलाल गुप्त पार्षद की। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन बाद के दशकों में, आज़ादी के बाद के दशकों में धीरे धीरे यह कविता लोक स्मृति से धूमिल पड़ती चली गई और आज़ादी के कई दशक बाद हिंदी के सुपरिचित कवि सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता आई थी, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या कि इसका कोई ख़ास मतलब होता है। दरअसल कहाँ से कहाँ आ गए हम। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस है, सारे देश में यह धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त को लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। देश के सभी प्रांतों में इसका भव्य आयोजन होता है। लेकिन 9 अगस्त बहुत धूमिल पड़ चुका है। यह तारीख लगभग विस्मृत हो चुकी है। रस्मी तौर पर एक सरकारी आयोजन होता है और इसके सिवा कुछ नहीं। क्या महिमा है 9 अगस्त की? दरअसल 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से 14 किलोमीटर दूर काकोरी और आलमनगर स्टेशन के बीच में एक ट्रेन डकैती हुई थी और यह ट्रेन डकैती के लिए पहल की थी देश के युवा क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और शंकर समेत 10 क्रांतिकारियों ने इसकी पहल की थी, क्योंकि क्रांतिकारियों के पास संसाधन नहीं था, उन्हें हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं था। नतीजे में इन लोगों ने फैसला किया था कि आज जब रात को काकोरी और आलमनगर के बीच से ट्रेन गुजरेगी जिसमें सरकारी खजाना आ रहा है, आज उस ट्रेन पर डाका डाला जाएगा और सरकारी खजाने को लूटकर हथियार खरीदा जाएगा। और इस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद समेत कुछ युवक तो निकल गए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, शंकर आदि युवा क्रांतिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। 9 अगस्त 1925 की तारीख शहादत की तारीख है, एक यादगार तारीख है, लेकिन हम इसे विस्मृत करते जा रहे हैं। दुर्भाग्य है देश का कि आज नई पीढ़ी के बच्चों को लगभग यह याद नहीं है कि 9 अगस्त की महिमा क्या है। आज इस मौके पर लेखक की मेज के समीप मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं हिंदी के अमर रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी, जिनकी एक रचना, जिनका एक आलेख, बहुत पुराना आलेख जो इत्तेफाक से मुझे मिला है, वह 9 अगस्त पर ही केंद्रित है। आज लेखक की मेज से रेणु जी का वह आलेख आप सबके बीच, खास तौर से आज 9 अगस्त है तो आज खास तौर से रेणु जी का आलेख आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। जैसा कि आप सबको पता है कि रेणु जी एक बहुत ही जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता। बिहार की सोशलिस्ट पार्टी में भी उनका सक्रिय योगदान रहा। नेपाली कांग्रेस के नेता बीपी कोइराला से उनकी गहरी मित्रता थी, लिहाजा बीपी कोइराला के आह्वान पर रेणु जी ने नेपाल की क्रांति में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया था, जिस पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा भी, नेपाली क्रांति कथा। रेणु जी की साहित्यिक यात्रा भी संघर्ष के पड़ावों से भरी पड़ी रही। उन्हीं पड़ावों में से एक था पूर्णिया से सन 1949 में, यानी आज़ादी के ठीक 2 साल बाद, नई दिशा नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। संसाधन लगभग शून्य था, हौसला बड़ा था। रेणु जी ने पत्रिका शुरू कर दी। रेणु जी कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करने वाले व्यक्ति नहीं थे। निजी जीवन में भी कभी भी उन्होंने क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया, तो भला रचनाओं में कैसे करते। नई दिशा के प्रकाशन में एक बड़ी बाधा थी कि अच्छे लेखक जो अच्छे लेख लिख सकते थे की कमी थी, लिहाजा इसकी भरपाई के लिए रेणु जी स्वयं अनेक नाम से नई दिशा में लेख लिख दिया करते थे। बहरहाल सन 1950 में, यानी 1949 में नई दिशा का प्रकाशन शुरू हुआ था।
और सन 1950 में रेणु जी को आर्थिक संकट के कारण इस पत्रिका का प्रकाशन बंद कर देना पड़ा। लेकिन एक बहुत यादगार अंक 9 अगस्त 1949 का उन्होंने निकाला था, बहुत परिश्रम से। और इस अंक के लिए जो अग्रलेख उन्होंने लिखा था, उसका शीर्षक था ओ लाल आफ्ताब। 9 अगस्त पर केंद्रित यह अंक दरअसल समय की शिला पर अपने समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रण था। आज 9 अगस्त 2024 है। मैं आदरणीय रेणु जी की अनुमति से उनका वह ऐतिहासिक लेख ओ लाल आफ्ताब आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। प्यारे 9 अगस्त, सलाम। पूरब आसमान में उठते हुए 9 अगस्त के लाल आफ्ताब, तुम्हें भी सलाम। अपनी किरणों में हमारे लाखों लाख शहीदों की उठती हुई जवानियों के तेज हंसती हुई रंगीनियों के रंग समेट कर आज तुम उगाए हो। शहीदों की समाधियों पर फैली हुई हरियालियों पर रात में सितारे ओस की माला चढ़ा गए हैं। उन मोतियों पर तुम्हारी किरणों की छटा विभिन्न रंगों की सृष्टि कर रही है और उन रंगों को अपने प्राणों में घुलाने के लिए हमारी आत्मा आतुर हो उठती है। आज से 7 वर्ष पहले ऐसी ही आतुरता आत्मा में लगी थी। याद है तुम्हारा वह रूप, ठीक इसी तरह उगकर तुमने हमें संदेश सुनाया था। सदा शांत हिमालय के विशाल हृदय को फोड़कर ज्वालामुखी भड़क उठी है। उठो, दिशाओं में करो या मरो का महामंत्र गूंज रहा है। तुम्हारी प्रचंड किरणों ने हमें झकझोर कर जगा दिया था और उस दिन हम जगे थे। इनकलाब के देवता, तुम साक्षी हो कि हम जगे थे। कोई यह नहीं कह सकता कि हिंदुस्तानियों ने सत्ताश्व अरुण रथ के झंकार को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। कोई यह नहीं कह सकता कि हम अपने देवता की पुकार पर नहीं जगे थे। शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान की श्रेष्ठता की डींग हाँकने वाले राष्ट्रों ने अचरज भरी निगाहों से हमें देखा था और हमारी क्रांति की नवीन पद्धति की सफलता ने उनकी आंखों में चकाचौंध डाल दिया था। हाँ, हम उस दिन जगे थे। शक्ति के भंडार 9 अगस्त, प्रकाश पुंज, प्यारे लाल आफ्ताब, हम में फिर वही शक्ति भरो, हमें फिर वही प्रकाश दो। प्यारे ध्रुव, तुम्हारे रक्त पर्व का दिन है आज। जरा उठो, देखो 9 अगस्त फिर तुम्हारी समाधि पर फूल चढ़ाने आया है। एक टिप्पणी लेख के मध्य में करना चाहूंगा। दरअसल प्यारे ध्रुव जहां संबोधन करते हैं रेणु जी, तो फुट नोट पर यह अंकित है कि ये ध्रुव कौन है। तो ध्रुव कुंडू जो सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में 9 अगस्त 1942 को एक जुलूस को लीड करते हुए शहीद हुए, रेणु जी ने कितने चौराहे उपन्यास इन्हीं को समर्पित किया है। ये वही ध्रुव कुंडू इस लेख में ध्रुव हैं जिन्हें रेणु जी ने संबोधित किया है। प्यारे ध्रुव, तुम्हारे रक्त पर्व का दिन है आज। जरा उठो, देखो 9 अगस्त फिर तुम्हारी समाधि पर फूल चढ़ाने आया है। चिताओं, कब्रों, समाधियों में सोए हुए देवताओं, आज जन जन के मन में फिर वैसी ही बेदारी भर दो कि अपमानित और लांछित होने से पहले वे अपनी गर्दन दे दें। हमारे बागवानों, तुम्हारे खून से सींचे हुए आज़ादी के पौधे और फूल के हम नए रखवाले हैं। विश्वास करो, तुम्हारे लहू की लाली को लेकर जो कली खिली है वह कभी सूख कर झड़ नहीं सकती। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस पर कभी किसी बेदर्द सयाद की उंगलियां भी नहीं पड़ने देंगे। भगवान के मुकुट या माला में गूंथने के लिए भी यदि कोई इसे तोड़ना चाहेगा तो उसे निराश होना पड़ेगा। और आज जागो फिर से, करोड़ों करोड़ कब्रों में गड़े हुए जीवित नरकंकालों, वह पुण्य महीना, वह पवित्र सप्ताह, वह महान दिवस और वह अलौकिक क्षण फिर उपस्थित हुआ है जिसने तुम्हारी सूखी हड्डियों और निस्पंद तंतुओं में बिजलियां भर दी थी। आज़ाद भारत के गुलाम नर नारियों, आओ देखो, आज जलियांवाले आए हैं, आज भगत सिंह आए हैं, जतींद्र आए हैं, खुदीराम आया है। नौजवानों सुनो, मौन दिवस भंग कर आज बापू बोलने वाले हैं। आज आसमान में फिर से गूंजेगा महामंत्र, पवित्र मंत्र, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। फिर इसी मंत्र को दोहराने की आवश्यकता है क्योंकि सत्य कहता है कि वादा अधूरा ही है। अहिंसा कहती है कि कुर्बानी में कमी रह गई। हमें फिर से करना है, फिर से मरना है। जेलों, सेलों और फांसी के तख्तों से संदेश लेकर जो अल्हड़ा आती है वह कहती है कि सुनहरा सपना
पूरा नहीं हुआ है। यह कैसा स्वप्न भंग है, यह कैसी छलना है। कलाइयों और पैरों में बेड़ियां मौजूद हैं। अपने अंग अंग पर बंधनों को देखकर हम कैसे विश्वास कर लें कि हम स्वतंत्र हैं। विश्वास की बात तो दूर, कोई ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें विश्वास हो गया है, सुराज हुआ है जरूर, लेकिन वह हमारे लिए नहीं हुआ है। वह सुराज हुआ है बिरलाओं के लिए, टाटाओं के लिए, डालमियाओं के लिए, देशी नरेशों और जमींदारों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए। यह जनता का सुराज नहीं, महाभारत छिड़ा हुआ है। जनता का संघर्ष अभी जारी है। दरिद्रता, भूख और रोगों से मरने वाले एक एक प्राणी को आज हम शहीद कहते हैं, क्योंकि दुश्मनों के इन अस्त्रों से जूझने वाले, मरने वाले वीरों को हम वर्ग संघर्ष में लड़ने वाला सिपाही समझते हैं। इस भ्रष्टाचार के आलम में घुल घुल कर मरने से अच्छा है एक ही बार कुछ करना या करते करते मर जाना। इसलिए फिर से टटोलता हूँ अपनी बेड़ियों को, इसलिए फिर से टटोलता हूँ अपनी बेड़ियों को। किंतु हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम विश्वास नहीं खोएंगे। हमने देखा है क्रुद्ध जन समुद्र के उत्ताल तरंगों को, जनशक्ति की प्रचंड ज्वाला को। हमने सुना है अपने महामानव के महाशंखनाद को। हिमालय के विशाल हृदय को फोड़कर एक बार फिर आग भड़कना चाहती है, उसे कौन बुझाएगा? गंगा फिर एक बार अपने पवित्र जल में लहू घोलने को मचल रही है, इसे कौन समझा सकता है? आसमान पर चढ़कर न्याय फिर बोलना चाहता है। इस संसार में कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे चुप कर सके? सब्र का प्याला भरने को है, सब्र का प्याला भरने को है। इस प्याले से छलक कर एक बूंद भी गिरी कि दुनिया जलकर छार हो जाएगी। प्यारे 9 अगस्त, ये शहीदों की विधवाएं, इनकी सुधि के दीपकों के पवित्र प्रकाश को स्वीकार करो और इनकी खाली मांगों के सिंदूर को आज फिर से हवा में बिखेर दो। ये है उनके बच्चे, इन्हें एक बार दुलार दो ताकि यह आसमान से चांद खिलौना तोड़ ला सके। ये है इनकी वृद्धा माताएं, इनकी ज्योतिहीन आंखों में आज थोड़ी देर के लिए भी प्रकाश दे दो। ये हैं उनके निस्सहाय पिता, इन्हें सहारा दो। और यह है हमारी टोली, श्रमजीवी सर्वहरा की टोली, सैकड़े 99 की टोली, दुखी दरिद्रों का दल, इन्हें आदेश दो। और वे हैं हमारे मुंह से कौर छीनने वाले, अनाज चोर, काले बाजार वाले, भ्रष्टाचार के देवता, शोषण के आचार्य, अंधकार के सम्राट, गरीबी के जनक, आजादी के शत्रु। दुनिया भटक जाए, धोखा खाए जाए, लेकिन तुम तो उनकी छद्म वेश के अंदर छिपी हुई सूरतों को पहचानते हो। और स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर अपने मुल्क को भूल जाने वाले वे हैं, और स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर अपने मुल्क को भूल जाने वाले वे हैं 8 अगस्त 1942 के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की धज्जियां उड़ाने वाले महापुरुषगण, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का बीड़ा उठाया था। वे आज अंग्रेजों के चरण पर आजादी को फिर चढ़ाकर राष्ट्रध्वज तिरंगे के चक्र के पास यूनियन जैक की मनहूस रेखाएं अंकित करवाने के लिए बेचैन हैं। वे हैं किसान मजदूर राज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा करने वाले, जिन्होंने ताकत को अपनी बपौती संपत्ति समझ ली है और जनसाधारण को पद पर लांछित और अपमानित करके जनशक्ति को दबाने की नापाक हरकत कर रहे हैं। बगावत के प्रतीक, हमें बगावत का वरदान दो, हमें इनके स्वर्ग में आग लगाने की अनुमति दो। हम सच्चा स्वराज्य लाना चाहते हैं। इनकलाब के आफताब, तुम साक्षी रहना, कोई यह नहीं कह सके कि हमने 9 अगस्त। सलाम, सलाम, सलाम।